तो देखिए, एजुकेशन और ट्रेनिंग से फर्क यही पड़ता है, मैं जो जितना अभी देख पाया हूँ, जो मैंने आपको बोला, लोग एम्पावर्ड हो जाते हैं कि मेरे को किस तरह के डिसीजंस लेने हैं विच इज गुड फॉर मी, बिकॉज इन फाइनेंस इट इज एक्चुअली ए पर्सनल फाइनेंस। राइट। वो अपनी फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स को इंडिविजुअल बेसिस पे, पर्सनल बेसिस पे, विद दैट वेराइड इंफॉर्मेशन फिल्टर करके कैसे यूज कर सकते। मैंने बहुत सारे प्रोफेशनल से मिला हूँ, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, दे आर वेरी गुड एट देयर वर्क, बट समहाउ देयर इज सम लेसर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी। नमस्कार, एमएम टॉक्स में आपका स्वागत है। आज जिस इमिनेंट पर्सनालिटी से आपको इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं, उनका नाम है मोहम्मद आमिर सुलेमान। आमिर सुलेमान जी आदित्य बिरला म्यूचुअल फंड के लर्निंग डेवलपमेंट के लीड हैं। हम आज उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। मैं तो पर्सनली इनसे सीखता ही रहता हूं, मगर मैं आज आप लोग के सामने इनसे कुछ चीज़ें समझना चाहूँगा और आपके सामने उसको प्रस्तुत करता हूँ। बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, वेलकम। आमिर जी, आपसे मुझे एक जानकारी चाहिए, क्योंकि पहले जिस रोल में आपसे मेरी मुलाकात हुई थी उस वक्त आप रीजनल सेल्स हेड हुआ करते थे। यस सर। और हमारी जो मुलाकात हुई थी उससे पहले जो आपकी जर्नी मैंने सुना था कि आपने इंस्टीट्यूशनल सेल्स से अपना जीवन कैरियर स्टार्ट किया। उसके बाद आप धीरे धीरे लैडर पर बढ़ते हुए रीजनल सेल्स मैनेजर के रोल में गए थे। फिर ये ट्रांसफॉर्मेशन जो कि कंप्लीट एजुकेशनल हो गया, लीड और डेवलपमेंट की बात हम कर रहे हैं, ये कैसे हुआ? क्या कारण था? किन कारणों से आप उस तरफ मूव किए? सबसे पहले तो मिश्रा जी, आपको मैं थैंक यू कहना चाहूँगा कि आपने हमें इनवाइट किया आपके एमएम टॉक सेशन में। और दूसरा ये कि जो आपने मुझसे सवाल किया है कि ये जो ट्रांजिशन है ये कैसे हुआ, मैं एक्चुअली में इसको एज ए ट्रांजिशन नहीं मानता हूँ, मैं इसको मानता हूँ मेरा एक नॉर्मल प्रोग्रेशन है। राइट। व्हाई आई एम टेलिंग यू इट इज ए नॉर्मल प्रोग्रेशन, कि जब आप सेल्स में होते हो तो आपका बेसिक काम क्या होता है? बेसिक काम यही होता है कि आपको अपने टीम की कैपेबिलिटी बिल्ड करनी है। ओरिएंटेशन थोड़ा डिफरेंट होता है कि कैपेबिलिटी तो बिल्ड करनी है, बट इट इज मोर टुवर्ड्स जनरेटिंग सेल्स, क्योंकि मैं रिटेल सेल्स में रहा हूँ, इंस्टीट्यूशनल सेल्स में रहा हूँ। अल्टीमेट आइडिया वही होता है कि आपको ग्रोथ इंडस्ट्री की देखनी है, ऑर्गेनाइजेशन की देखनी है, बट ये जो ट्रांजिशन है इसका एक बड़ा पर्पस है। बड़ा पर्पस क्या है? व्हेन आई इंटर्ड इनटू दिस फ्रेम ऑफ माइंड दैट आई हैव टू बिल्ड कैपेबिलिटी, जो मुझे कैपेबिलिटी बनानी है, तो एक लिमिटेड टीम की और एक बड़े वर्कफोर्स की अगर आप कैपेबिलिटी बिल्ड करते हैं, आप एजुकेट करते हैं, आप उनको नॉलेज इंपार्ट करते हैं, चाहे वो किसी भी तरह का नॉलेज हो, वेदर इट इज डोमेन नॉलेज और अदर वे नॉलेज, तो एक बड़ा फोर्स उसकी तरफ काम करता है और उससे पूरे कह लीजिए इंडस्ट्री की, ऑर्गेनाइजेशन की, यूनिवर्स की ग्रोथ होती है। इट इज ए मच बिगर पर्पस ऑफ लाइफ। दैट इज व्हाई दैट प्रोग्रेशन हैज हैपेंड फ्रॉम सेल्स टू एजुकेशन। दैट इज द बेसिक टेम्पलेट। नाउ अदर टेम्पलेट व्हेन इट कम्स इनटू प्लेस, कि एक तो हो गया कि मैंने प्रोग्रेशन नॉर्मल था, बट दूसरा यह है कि एक गैप भी दिखता है आपको जब आप इंटरैक्ट करते हैं। देयर इज अ ह्यूज गैप। True. And financial literacy itself is a problem. True. Investors, चाहे मैंने बहुत सारे प्रोफेशनल से मिला हूँ, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, दे आर वेरी गुड एट देयर वर्क, बट समहाउ देयर इज सम लेसर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी। करेक्ट। तो जब आप ये एजुकेशन की तरफ जाते हैं तो आप कैपेबिलिटी बिल्ड करते हैं, नॉट ओनली फॉर अदर कम्युनिटी, व्हेन आई से अदर मीन हमारे डिस्ट्रीब्यूशन की कम्युनिटी हो या कोई और कम्युनिटी, बट आप टुवर्ड्स इन्वेस्टर भी एक बहुत बड़ा कैपेबिलिटी बिल्ड करने की कोशिश करते हैं, सो दैट आपके जो इन्वेस्टर्स हैं वो एम्पावर्ड हो जाएं अपने फाइनेंशियल डिसीजन को लेने के लिए। करेक्ट। और हमारे जो फील्ड है इसके अंदर बहुत तरह की प्रॉब्लम्स हैं। आप सेबी में जाएंगे, सेबी का रिपोर्ट निकालेंगे, लोगों के कंप्लेंट सुनेंगे, तो ये चीजों का आप कैसे सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। तो एक सॉल्यूशन सेंट्रिक अप्रोच यही है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को एजुकेट करें, एंड दैट इज द बिगर पर्पस। बहुत बहुत बढ़िया आपने कहा आमिर जी। आप सही कह रहे हैं कि आपकी जो व्यू थी कि खुद तो सीख लिया, कुछ लोगों को तो सिखा दिया, मगर इसको बड़े पैमाने पे कैसे सिखाया जाए, और वो बिना प्रॉपर एक
कंप्लीट पैकेज के बिना, एक सिस्टम के बिना वो नहीं। बड़े पैमाने पे बिल्ड नहीं हो सकता है। यस, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और इसके लिए हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई भी आपको, और आने वाले दिनों में आपकी सक्सेस ऐसी आई एम बनी रहे। डूइंग बिकॉज ऑफ यू ऑल सपोर्टिंग अस टू डू दैट। आपका सपोर्ट है तभी मैं ये कर रहा हूँ। जी, जी, जी। आमिर जी, मेरा एक प्रश्न था कि आप तो बहुत सारे इन्वेस्टर से मिलते हैं अलग अलग प्रोग्राम के जरिए, तो जो एजुकेशन आप इम्पार्ट करते हैं उन सब चीजों में, तो उसका क्या इम्पैक्ट दिखता है आपको? पिछले कई वर्षों से चूंकि आप इस फील्ड को लीड कर रहे हैं, तो कैसे आपको दिखता है उसका इम्पैक्ट? तो देखिए, एजुकेशन और ट्रेनिंग से फर्क यही पड़ता है, मैं जी। जो जितना अभी देख पाया हूँ, जो मैंने आपको बोला, लोग एम्पावर्ड हो जाते हैं कि मेरे को किस तरह के डिसीजंस लेने हैं, विच इज गुड फॉर मी, बिकॉज इन फाइनेंस इट इज एक्चुअली ए पर्सनल फाइनेंस। राइट। तो एक है कि मैं ग्लोबली चीजें बता रहा हूँ, एक है मैं पर्सनली आपको कुछ बोल रहा हूँ, आपके पर्सनल रिक्वायरमेंट चीजें बता। पर्सनल, तो देन पीपल ट्राई टू कोरिलेट इट, क्योंकि आज को देखिए इंफॉर्मेशन भरमार है, इंफॉर्मेशन की कमी नहीं है, इनसाइट्स की कमी है। करेक्ट। तो मैं कोशिश ये करता हूं, विद दीज वेरियस इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म, हाउ कैन इट लीड टू एन इनसाइट फॉर द इन्वेस्टर विच हेल्प्स देम टू टेक द फाइनेंशियल डिसीजन टू अटेन देयर फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव, ताकि वो अपने फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स को इंडिविजुअल बेसिस पे, पर्सनल बेसिस पे, विद दैट वेराइड इंफॉर्मेशन फिल्टर करके कैसे यूज कर सकता है। अब इसी से मैं मिलता जुलता एक और ऐड करूंगा कि जब आप पिछले तकरीबन, हमको जहां तक सुना था 8-10 सालों से आप कर रहे हैं ट्रेनिंग फील्ड में, तो 10 साल पहले जब आपने इम्पार्ट करना शुरू किया और आज जब आप जाते हैं इन्वेस्टर्स अवेयरनेस के लिए अलग अलग जगहों पे, तो टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो आपको मिलते हैं, क्या 10 साल पहले वाले और अब वाले सेम है या अलग हो गए? नहीं, मैच्योरिटी तो लोगों में आई बढ़ी। है। देखिए, मैच्योरिटी तो आई, आप वैसे भी देखेंगे, अगर हमारी इंडस्ट्री का डेटा देखेंगे, नेट इंडस्ट्री विल स्पीक वॉल्यूम अबाउट दी साइज तो बहुत बड़ा हो गया। नहीं, वॉल्यूम अबाउट दी मैच्योरिटी लेवल्स आल्सो। वो कैसे पता चलता है कि अगर आप कोई फोलियो है, फोलियो की लाइफ बढ़ गई, मैच्योरिटी आ गई, एसआईपी की परसिस्टेंसी बढ़ गई, लंबे समय तक मैच्योरिटी आ गई, वॉलेटिलिटी को लोग थोड़ा इग्नोर करने लगे। देखिए, कितनी वॉलेटिलिटी आई है, पीपल करंटली ट्राई टू इग्नोर इट कि ये तो रिकवर हो जाएगा। मार्केट गिरती है तो लोग पैसा डालते हैं, पहले क्या होता था, नहीं डालते थे। सो दैट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग अमंग इन्वेस्टर्स तो आई है, लोगों में एक जागरूकता आई है, बट ये बहुत कम लोगों में अभी भी, क्योंकि हमारा रीच आउट अभी भी बहुत कम है, वो छोटे परसेंटेज को अभी बहुत। हिंदुस्तान में 150, 42, 40 जो भी कहिए करोड़ की आबादी है, यूनिक इन्वेस्टर्स इन म्यूचुअल फंड इज नॉट मोर देन 5.5 करोड़। वेरी करेक्ट। तो अभी पेनिट्रेशन लेवल तो कुछ है ही नहीं, 3-4% मिनिस्क्यूल। वो पेनिट्रेशन को हाई ले जाने के लिए जितना आप लोगों को एजुकेट करेंगे, जितना नॉलेज इम्पार्ट करेंगे, एंड दैट इज वेयर आई ऑलवेज सेड दैट इट इज ए बिगर पर्पस इन लाइफ। सो बिगर पर्पस इन लाइफ इज यू ultimate aim of any individual is to contribute to the society, give back to the society. So for me, how am I going to give back to the society? मैं कैसे अपनी सोसाइटी को कुछ देकर जाना चाहता हूँ। एक होता है कि लेटर स्टेज में दूं, जब मैं सब कुछ कर लूं। एक, इफ यू हैव एन अपॉर्चुनिटी टू कंट्रीब्यूट एट एन अर्ली स्टेज, सो आई स्टार्टेड डूइंग दैट विद द हेल्प ऑफ दिस नॉलेज अपग्रेडेशन, इम्पार्टिंग, और जो भी कह लीजिए। बहुत बढ़िया आमिर जी, आप सही कह रहे हैं कि हम लोग अपने जिस काम को कर रहे हैं उस काम को करते करते भी क्या हम दे सकते हैं, ये इसका बहुत मायने रखता है। और आपने सही कहा कि आज जो हम दोनों बैठे हैं और डिस्कस कर रहे हैं, वो भी एक उसी का हिस्सा है, ताकि एक सही इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंच सके, वाइज डिसीजन ले पाए। बिल्कुल। आपने एक और बड़ी अच्छी चीज कही कि अब लोग वॉलेटिलिटी को एक्सेप्ट करने लगे हैं, अब वहां ठहरने लगे हैं। अगर एसेट क्लास वॉलेटाइल है तो समझते हैं कि वॉलेटिलिटी है तो उसको मान जाओ, और मान जाएंगे तो आधा काम तो हो जाएगा। हम उससे लड़ नहीं रहे। बिल्कुल सही। अमित जी, एज ए प्रोफेशनल्स, जो कि म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन फैटर्निटी से मैं बिलोंग करता हूँ, तो एज ए प्रोफेशनल हम लोगों का रोल, क्योंकि देखिए अभी इंफॉर्मेशन का जमाना जो आप भी कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा, हम लोग का काम निश्चित रूप से बढ़ गया, मगर जब आप देखते हैं एज ए डेवलपमेंट के रूप में, डेवलपर के रूप में, लीड के रूप में एजुकेशन का, तो गूगल पे जो चीजें मिलती हैं, गूगल पे सारी चीजें हो रही है, आपको क्या रोल दिखता है एमएफडीज या प्रोफेशनल्स इन जनरल? मुझे लगता है ये जितनी क्लटरिंग होगी, जी, जितना इंफॉर्मेशन होगा, उतना आपका रोल बड़ा है। करेक्ट। क्यों बड़ा है? क्योंकि इन्वेस्टर्स, पर्सनल फाइनेंस इज वेरी पर्सनल, राइट, बट दैट क्लटरिंग इज जनरल।
ट्रू, You cannot implement it on you because that is a general communication which is happening. करेक्ट, तो वहां पे जो इंफॉर्मेशन लोडिंग है, those are just an information, those are not an insight. As I said, मैंने बोला वो इंफॉर्मेशन है, इंसाइट नहीं है. उसको इंसाइट में कन्वर्ट, कंटेक्चुअलाइज कौन करेगा? करेक्ट, वो आप करेंगे. तो इन्वेस्टर तो वहां जाकर कंफ्यूज होगा. दैट इज अ कंफ्यूजिंग प्लेटफॉर्म. वही हो रहा है. वही हो रहा है. तो उस कंफ्यूजिंग प्लेटफॉर्म में वो अल्टीमेटली आपके पास आने वाला है. राइट, कि सर मैं थोड़ा कंफ्यूज्ड हूं, इक्विटी के बारे में इतना कुछ लोग बोल रहे हैं, डेट के बारे में इतना कुछ बोल रहे हैं, गोल्ड के बारे में इतना कुछ बोल रहे हैं, यू एडवाइज मी व्हाट टू डू. राइट, देन यू विल हैव योर ओन असेसमेंट ऑफ दैट इन्वेस्टर. आप खुद उसका एक असेसमेंट करेंगे कि उसका गोल क्या है, उसके रिस्क क्या है, उसके टाइमलाइंस क्या है, एंड अकॉर्डिंगली फिर आप उसको कुछ अपना प्रोफेशनल सजेशन दे सकते हैं. वेरी, बट अगर आप बोलेंगे सिर्फ इंफॉर्मेशन क्लटरिंग, वो अच्छा है आपके लिए, सो दैट इन्वेस्टर कम बैक्स टू यू फॉर फिल्टर्ड कह लीजिए इंफॉर्मेशन, फॉर एग्जैक्ट implementation of something which you have told the investor to do. वो वहां से नहीं मिल पाता. इंफॉर्मेशन मिल जाता, मगर इंफॉर्मेशन चूंकि एनालाइज करने की अंडरस्टैंड सबके पास नहीं, एनालाइज करने का भी देखिए मैं कह रहा हूँ कंपैरिजन भी मिल जाएगा, इंफॉर्मेशन भी मिल जाएगा, ओपिनियन भी मिल जाएगा, बट वो बहुत क्लटर्ड होंगे, वो स्पेसिफिक नहीं होंगे. वो अल्टीमेटली कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको कॉन्टेक्चुअलाइज करना और फिर कस्टमर को इम्प्लीमेंट करवाना, वो आप करेंगे. उसके बिहेवियर को कंट्रोल करना वो आप करेंगे. वो मशीन कभी नहीं कर सकता, या जनरल एक गूगल कह लीजिए से आप सर्च करें, वो नहीं बता सकता. आपने सही कहा, और इसीलिए प्रोफेशनल्स की डिमांड हमेशा रही और आगे भी रहेगी. देयर इज नो डाउट अबाउट इट. और ज्यादा बढ़ेगी, जितनी क्लटरिंग होगी, जितना कंफ्यूजन होगा, उतनी ज्यादा एडवाइजरी बढ़ेगी, या कह लीजिए डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ेगी. जी जी. अगर हम लोग देख रहे हैं, जैसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन के मोड को देखें, तो पहले में अभी में जो फर्क हम लोग को दिखता है, हम लोग को सबसे बड़ा फर्क दिखता है कि जैसे वोलेटाइल फेज आता है, जैसे अभी रिसेंट में वोलेटाइल फेज हम लोगों ने देखा, तो क्वेश्चंस जो पहले आया करते थे हमारे इन्वेस्टर्स के, वो क्वेश्चंस कम हुए. लेकिन बाहर जो हैं, हमसे बाहर हैं, उनके क्वेश्चंस आने बढ़ गए, क्योंकि वो डर गए हैं. शायद इसलिए डर गए हैं कि उनके जीवन का पहला वोलेटाइल फेज वो रहा है. और यू आर सेइंग न्यू इन्वेस्टर एंड द ओल्ड इन्वेस्टर. न्यू इन्वेस्टर की बात करो, वो सारे न्यू इन्वेस्टर जो हमसे जुड़े हुए भी नहीं है अब तक, हम या हमारे जैसे लोगों से जुड़े हुए नहीं है, और डायरेक्ट प्लेटफॉर्म के माध्यम से करते हैं, उनकी डर बढ़ी है. और डर जब जब बढ़ता है तो फिर वो किसी प्रोफेशनल की तलाश में निकलते हैं. उसमें क्या व्यू है आपका? क्या आपने भी ऐसा कुछ देखा है, महसूस किया? देखिए, मेरा थोड़ा सा एक व्यू अभी ये है कि पोस्ट कोविड जो सबसे ज्यादा इन्वेस्टर जुड़े हैं जी, वो जुड़े हैं पोस्ट कोविड. वेरी करेक्ट. तो इन लोगों ने, ये सारे जो इन्वेस्टर्स कम्युनिटी हैं, इन्होंने सिर्फ वन फेज ऑफ मार्केट देखा है. करेक्ट करेक्ट. दे हैव नॉट सीन दोज मेजर करेक्शन. सो माय फियर, मेरा खुद का फियर यही है कि इट इज बेटर इफ दे इनकाउंटर दोस काइंड ऑफ वॉलेटिलिटी. अगर वो ऐसा कुछ इनकाउंटर करते हैं, वॉलेटिलिटी या कोई ऐसा फियरफुल फेज आता है, तो इट इज बेटर वी गो कम्युनिकेट एंड एजुकेट देम. अभी आपने बोला लोग प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं, बट व्हेन यू आर टोटली इन्वॉल्व्ड इन बिजनेस, यू मे नॉट गिव द टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन विच ही रिक्वायर्स. मतलब मैं किसी कह लीजिए टेम्पटेशन में शायद वो इंफॉर्मेशन उसको ना दूं जो उसके लिए रिक्वायर्ड है. तो उसके लिए आप जैसे लोगों की बहुत जरूरत है, क्योंकि आप उसको एक वाइज पीस ऑफ इंफॉर्मेशन देते हैं, सो दैट ही कैन contextualize it in his own way and then come to you for further refinement. आपने एक बोला, फिर उसकी फर्दर रिफाइनमेंट वो करता है, तब वो डिसीजन लेता है. तो एज ए एडवाइजर और ए डिस्ट्रीब्यूटर आई फील कि करंटली जो ये एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर बेस आया है, उनको आप जैसे लोगों को एजुकेट करने की, एक हैंड होल्डिंग की सख्त जरूरत पड़ेगी. वेरी करेक्ट, वेरी करेक्ट. कुछ लोग होंगे उसमें से जो खुद एनालाइज करने की क्या, जैसे आपने शुरू में कहा ना कि बहुत सारे अलग अलग फील्ड के प्रोफेशनल हैं, दे मे बी वेरी इंटेलिजेंट, मगर इस फील्ड की भी उतनी ही नॉलेज रखते हो, तब तो इट इज वेरी गुड फॉर देम. अदरवाइज दे हैव टू फाइंड आउट सम प्रोफेशनल. तो जैसे आपने बोला कुछ लोग खुद से भी करते हैं, उसमें हम लोग बात करते हैं डू इट ऑन योरसेल्फ. DIY इन्वेस्टर्स भी होते हैं. मैंने ये देखा है कि
मैं भी DIY हूँ, जी। कर सकता हूँ, लेकिन एट टाइम्स मेरे पास इतना समय नहीं होता है। करेक्ट, मैं आपको अपने बताऊं, प्रोफेशन तो से ही मुझे समय ऐसा लगता है कि क्या मैं जितना टाइम इसमें डिवोट कर रहा हूँ, नहीं। इज इट वाइज फॉर मी टू स्पेंड माई टाइम और शुड आई आउटसोर्स इट टू समबडी एल्स? करेक्ट करेक्ट। तो ये इवेल्युएशन करना होगा कि मेरा टाइम कहीं और ज्यादा रेवेन्यू जनरेटिंग है या ये रेवेन्यू जनरेटिंग है मेरे। करेक्ट, तो वेरी वो सेंस लोगों में नहीं है। अगर वो सेंस जिस दिन आ जाएगा कि आई कैन इवेल्युएट कि मैं अगर ये किसी दूसरे को दूं और मैं इससे ज्यादा पैसा कहीं कमा सकता हूं, तो वो काम भी धीरे धीरे देखेंगे आप शिफ्ट हो जाएगा। आई हैव सीन पीपल, मैंने देखा है लोग खुद करने के बाद अल्टीमेटली उन्होंने किसी और को हैंड ओवर कर दिया बिकॉज दे आर नॉट एबल टू डू इट ऑन ए डेली बेसिस, ऑन ए से रेगुलर बेसिस, और इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ टाइम। उन्होंने फिर ये सोचा कि इसका रियल में एक प्रोफेशनल चाहिए। करेक्ट। कई बार मैंने देखा है कि आप बीमारी में छोटी मोटी दवा तो खा लेते हैं, नहीं, जब आप रियलाइज करते हैं, कभी कोई हादसा हो जाता है, कोई घटना हो जाता है कि ये दवा मुझे इस टाइम पे नहीं खानी चाहिए, तो इसकी वजह से ये मेजर प्रॉब्लम, राइट, देन पीपल स्टार्टेड टेकिंग एडवाइस ऑफ द डॉक्टर। तो आज की डेट में छोटे से किसी इश्यूज के लिए भी लोग क्या करते हैं, प्रोफेशनल डॉक्टर्स के पास जाते हैं। करेक्ट। That realization people will realize when they will face those kind of Very true. volatile situations. जो ट्रेनिंग की बात हम लोग कर रहे थे, तो ट्रेनिंग की जो अवेयरनेस जो रेगुलर बेसिस पे आप या आपके ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से होती है, उसमें कुछ चेंजेस आया है पिछले 10 वर्षों में, उसके कंटेंट में या उसके कंप्लीट आउटलुक में, या सिमिलर पैटर्न पे चल रहा है? नहीं, सिमिलर पैटर्न पे तो कभी चल ही नहीं सकता, क्योंकि इट्स एन इवोल्यूशन, थिंग्स इवोल्यूशनरी होता है। हमारा मार्केट बहुत डायनामिक है। कभी हम एक बेसिक ट्रेनिंग्स में ही इन्वॉल्व रहते थे, आज मोर मॉडिफाइड वर्जन ऑफ ट्रेनिंग आ गया है। पहले आप खाली कंटेंट डिलीवरी करते थे, करेक्ट। आज की डेट में केस स्टडीज है, रोल प्लेज हैं, एक्सपीरियंशियल लर्निंग्स हैं। तो ये ऐसा कुछ एग्जांपल्स, तो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि हम ट्रेनिंग एक कंटेंट, जैसे मैं इन्वेस्टर के एंगल से पूछूं, देखिए एक प्रोफेशनल को जो आप ट्रेनिंग वर्कशॉप करते हैं तो उसका तो एक तरीका होगा और इवॉल्व होते जा रहा है, लेकिन जब इन्वेस्टर्स के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं तो उसमें कोई तरीका जो आप लोगों ने अडॉप्ट किया हो रिसेंट में, और आपको लगता है वो तरीका एक्सेप्टेंस उसकी बेहतर हो रही है? तो जैसे देखिए, हम लोगों का इन्वेस्टर अवेयरनेस में भी कई सारा सेगमेंटेड अप्रोच है। तो एक सेगमेंट अप्रोच, जैसे मैं बोलूं, हमारा एक निवेश महाकुंभ होता है। करेक्ट। तो निवेश महाकुंभ एक बहुत बड़ा फॉर्मेट है, वेरी ट्रू, वेयर वी नॉर्मली कॉल पीपल टू द एक्सटेंट ऑफ $3,000-4,000। बड़े बड़े पैमाने। तो एक आपको क्या करना है, सबसे पहले सेगमेंट करना है। हमारा डिफेंस पर्सनल का भी एक ट्रेनिंग्स चलते हैं या एजुकेशन चलते हैं जी। हमारे यहाँ डॉक्टर्स के भी एक अलग, अभी हमने शुरू किया है, एक कॉलेजेस के सेगमेंट बनाए हमने, स्टूडेंट्स के लिए या टीचर्स के लिए? स्टूडेंट्स के लिए, ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट हु इज येट टू कम इनटू जॉब बट दे आर प्लानिंग टू कम। तो उसका एक हमने नाम भी दिया, विच इज कॉल्ड एज फर्स्ट पे चेक। तो ये फर्स्ट पे चेक जो उसको पहला मिलने वाला है, दैट इज ऑल अबाउट हिज इमोशंस। करेक्ट। वो इमोशन की हैंडलिंग वो कैसे करे, सो दैट ही फुलफिल्स वॉट एवर ही फील्स अबाउट द मनी एंड ऑल्सो प्लान फॉर फ्यूचर। तो वो हमने, जैसे आपने बोला ना, क्या आप कुछ मुझे एग्जाम्पल दीजिए, दीज आर द एग्जाम्पल विच वर नॉट हैपनिंग अर्लियर। पहले ये नहीं हो रहा, एक ही फॉर्मेट, हाँ, एक ही फॉर्मेट है सबको, अभी पूरा सेगमेंटेड फॉर्मेट हो गया है। तो और ये जैसे सेगमेंट में भी मैंने आपसे कहा कि एक ट्रेनिंग है जो मैं केस स्टडी बेसिस पे कर सकता हूँ, एक ट्रेनिंग है जो मैं एक्सपीरियंस बेसिस पे कर सकता हूँ, एक ट्रेनिंग है जो मैं सिर्फ कंटेंट के लिए रखता हूँ। आप बोलेंगे कौन सा अच्छा है? अच्छा सभी है, तो रिक्वायरमेंट सबके लिए अलग अलग नहीं, सभी है, लेकिन उसको सभी करना है। बट देन इफ यू डू ऑल काइंड ऑफ ट्रेनिंग्स लाइक द वे आई सेड, तो उससे क्या होता है, रिटेंशन ज्यादा है, इंप्लीमेंटेशन ज्यादा है, एक्शन ज्यादा है, आउटकम ज्यादा है। करेक्ट। अगर मैं सिर्फ डोमेन करता रहूंगा, आउटकम नहीं चलेगा। तो आपको आउटकम लाना है, आपको उसका ट्रेनिंग्स का इम्पैक्ट एनालिसिस करना है, देन इट हैज टू हैव ए डिफरेंट मोड्स ऑफ डूइंग ट्रेनिंग्स। और ये नॉर्मली ऐसे स्टूडेंट्स की बात आपने कही, स्टूडेंट्स, कॉलेज स्टूडेंट्स, कैच देम यंग, कि अब कमाने वाले हैं, तो जो उनकी थॉट है मनी को लेके वो बदलने वाला है। करेक्ट। पैसे नहीं आए हैं, जब तक पेरेंट्स से या गार्जियन से पैसे मिलके खर्च कर रहे थे तब तक ये अंडरस्टैंडिंग अलग थी, और आने वाले दिनों में इनकी अंडरस्टैंडिंग अलग होने वाली है। तो वहाँ जो आप करते हैं, जब भी खासकर यूनिवर्सिटीज लेवल पे जब आप करते हैं, तो यूनिवर्सिटी से कोलैबोरेट करते हैं, कैसे करते हैं उसको? तो हमारा नॉर्मली इनवाइट्स जाता है उनको विद द हेल्प ऑफ बेसिक टेम्पलेट्स, दैट व्हाट इज आवर इंटेंशन टू डू दिस। राइट। यूनिवर्सिटीज को जाते हैं, कॉलेज, जैसे हमने IIT खड़गपुर में भी किया था, विनोद गुप्ता स्कूल ऑफ मैनेजमेंट जो है,
So we send invites to them. We send them the basic template of what are we going to deliver. And most of the time it is more towards professional learning. Right. हम लोग वो प्रोफेशनल लर्निंग की तरह देते हैं, एजुकेशन की तरह देते हैं. इट इज नॉट टू रेलिवेंट टू सेल्स. वो आउटकम हो जाएगा ऑटोमेटिकली. सेल्स इज द अल्टीमेट. हाँ, इट विल कम. it's a pure SEBI led agenda of educating people. And that comes under investor education. And we do it in purely on education basis. Correct. तो वहां पे हम लोग जाते हैं और इनवाइट दिया, एक्सेप्टेंस आया, then we tell them that this is the module which we will be running, wherein why should one be taking this course या ये session now? Why it is important now? Because he is going to get the first check. अभी उसको वो फर्स्ट चेक मिलने वाला है, तो वो फर्स्ट चेक का जो इमोशंस होता है ना, वो इमोशन उनको बताने हैं. कैसे हैंडल भी कर पाएंगे कैसे कर पाएंगे उसको, क्योंकि उस वक्त उसके दिमाग में बहुत कुछ होता है. उसकी अपनी एक बोलिए कि रिक्वायरमेंट्स हैं बहुत सारी, जो वो शायद पहले ड्रीम्स होंगे. उसी तरह से फैमिली को भी कुछ गिव बैक करना चाहता है और अपनी ड्रीम्स भी फुलफिल करना चाहता है. इन दोज all kind of situation we try to build a situation where savings is also important. Wonderful. तो savings important है, तभी फिर आप above investment में जाओगे. Correct. पहला स्टेप तो सेविंग ही होगा. तो नॉर्मली यंग लोग तो आजकल आप जानते हैं क्रेडिट कार्ड और इसका जमाना है. So leverage is there. Indirectly we are trying to reduce the leverage. Right. Not that we are hurting that industry, but leverage on an appropriate basis. Correct. On a risk reward basis जरूरी है. हमेशा लिवरेज रहना जरूरी नहीं. एज ए फंड हाउस, आदित्य बिरला जो वन ऑफ द पायनियर है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के एंगल से देखें इंडिया के, उनका एफर्ट्स ऑलवेज रहा है और आप लोगों ने बहुत सारे इनोवेशंस किए हैं. और डायरेक्टली चूंकि आप लीड और एजुकेशंस में हैं, तो आपकी एक्सेसिबिलिटी भी बहुत अधिक होगी. इंटरनल जो भी नई स्ट्रैटेजी, नई इनोवेशंस हो रही है, उस पर क्या काम हो रहा है आगे के लिए. तो एजुकेशन फील्ड में आप तो जैसे मैंने आपको बोला ही, नॉर्मल ये तो इवॉल्विंग चीजें हैं. पहले हम लोग नॉर्मल फिजिकल ट्रेनिंग्स करते थे, कोविड आया तो फिर वो मूव कर गए हम लोग ऑनलाइन पे. फिर अभी वो हाइब्रिड मोड हो गया, तो हाइब्रिड मोड भी चल रहा है. वी आर ऑल्सो डूइंग लॉट ऑफ टाई अप्स विद यूनिवर्सिटीज, विद प्रोफेशनल फर्म्स. वी आर ऑल्सो इन द प्रोसेस ऑफ एजुकेटिंग तो है ही, साथ में हम लोग कई सारे सर्टिफिकेशंस के लिए भी कोशिश कर रहे हैं. तो डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेटर्निटी के लिए तो हम लोग करते ही है. जैसे गोल प्लानिंग की एक सर्टिफिकेशन करते हैं, उसका नाम CFGP है. उससे एडवांस वर्जन है तो AFGP है. फिर रिटायरमेंट प्लानिंग है तो उसकी एक सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स करते हैं. तो स्टूडेंट्स के लिए भी कुछ कर रहे हैं क्या, जो प्योर इस प्रोफेशन में नहीं है? अभी स्टूडेंट्स से वी आर इट इज अंडर प्लानिंग. राइट. मे बी वी विल हैव सम टाई अप्स विद. अभी NISM कुछ कोर्स इस तरह का प्रिपेयर किया है. We can get it done with the co-branding of Birla and NISM, right, or with the co-branding of University and Birla, right, and from maybe with the BSc बिल्कुल कर सकते, BSc से कर सकते हैं आप, NSC से कर सकते हैं. तो अभी वो अंडर प्रोसेस है. टिल टाइम वी हैव नॉट एग्जीक्यूटेड दैट. द एग्जीक्यूशन विच हैज हैपेंड, कि मैंने आपको बोला AFGP CFGP सर्टिफिकेशन वो हो चुका है. बट विद NISM एक्सक्लूसिवली ट्रेनिंग फॉर डिस्ट्रीब्यूशन भी हम लोग कर रहे हैं. बट अभी इन्वेस्टर्स के लिए वो इस तरह की ट्रेनिंग एज सच नहीं. करेक्ट. हम आगे वाले जरूर जो आपके लिए कर सकते हैं वो उनके लिए भी कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी सिस्टम आपका बना हुआ है. क्योंकि जितना इन्वेस्टर एजुकेट होगा उतनी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी. एक्चुअली में एक अवेयर इन्वेस्टर जब होता है ना, तो चीजें आसान होती है सबके लिए. अगला जस्ट मैं एक सिंपल सा चीज आपसे और समझना चाहूंगा, क्योंकि 25 वर्ष आपको हो गए इस इंडस्ट्री में, और सेल्स से लेके एक लैडर पे आप देखें तो हायर लैडर पे आप ट्रेनिंग एजुकेशन पे हैं, जहां आप एक तरह से कहें कि पॉलिसी बनाते हैं ट्रेनिंग एजुकेशन की कुछ हद तक. तो किस तरह से वो इवॉल्व हो रहा है, अभी तक हुआ है, उसके बारे में कुछ जर्नी, और आने वाले दिनों में जो आपको दिख रहा है. देखिए, जो मुझे दिख आपकी रहा है, पर्सनल थॉट, नॉट पर्सनल भी बोल रहा हूं. इंडस्ट्री में तो बहुत काम हो रहा है. मैंने आपको वैसे ही बोला कि जो फाइनेंशियल लिटरेसी है वो अक्रॉस द वर्ल्ड बहुत कम है. करेक्ट. फाइनेंशियल लिटरेसी आइदर टुवर्ड्स मेन और टुवर्ड्स वुमेन. तो आज की डेट में ये बोथ सेगमेंट को फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए नॉट इवन वी, एवरीबडी इन द इंडस्ट्री इज स्ट्राइविंग फॉर बेस्ट. जैसे हमने आपको एक चीज मैं बताऊं, सबसे पहले इंडस्ट्री में फॉर हर प्रोग्राम, राइट, स्पेसिफिकली मिंट फॉर वुमेन. राइट. तो अभी वर्कफोर्स में वुमेन्स का कंट्रीब्यूशन काफी है. आप अगर इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टर्स भी देखेंगे बढ़ते जा रहा है, तो 25% ऑफ इन्वेस्टर्स आर फ्रॉम
mutual fund from women's side. Women's side. So I am saying if that kind of contribution from the women's side is there, it is very, very important to have a separate education program for them. And that is what we have developed the first. तो हम लोगों ने एक फॉर हर प्रोग्राम चलाया हुआ हमारे डिपार्टमेंट के अंदर ही चलता है। उसमें हम लोग कॉलेजेस में भी जाते हैं, यूनिवर्सिटीज में भी जाते हैं, कॉर्पोरेट्स में भी जाते हैं और नॉर्मल भी हमारा पॉडकास्ट है या हमारा निवेश महाकुंभ का भी एक फॉर्मेट वुमेन से रिलेटेड भी है। हम लोग डिजिटल बहुत सारे प्रोग्राम्स करते रहते हैं और उसमें सारे वुमेन स्पीकर्स ही होती हैं। जितने भी स्पीकर्स होंगी सब वुमेन होंगी। तो एक जो आपने पूछा क्या डिफरेंट है पॉलिसी फ्रेमवर्क में, तो ये एक बहुत बड़ा वर्कफोर्स जो आ रहा है उसको एजुकेशन में डिफरेंटली हम लोग थोड़ा कर रहे हैं। दूसरा ये है कि अगर आप रेगुलेटर फ्रंट ऑफ देखेंगे या एजुकेशन फ्रंट ऑफ देखेंगे, एवरीवेयर द रोल ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन इज कमिंग इनटू प्ले। इवन द कोर्स आर गेटिंग इंट्रोड्यूस्ड in the schools related to financial education. So it is not only we, it is the whole ecosystem which is working for financial education. And that system, if it works well and we all contribute, जैसे मैंने बोला ना हमारा इधर आने का एक बहुत बड़ा पर्पस है, and that purpose is that everybody is thinking in those lines, and if this ecosystem gel together, we can do wonders for the investors. Because आज की डेट में लोगों को ये समझ आ जाए कि हमें फाइनेंशियल डिसीजन कैसे लेने हैं, हमारी गोल प्लानिंग क्या होनी चाहिए, उस गोल और टाइमलाइंस के लिए कौन सा असेट ठीक है, तो आप समझिए आपका काम हो गया जो आप चाहते थे। वेरी ट्रू, आप बहुत सही कह रहे हैं। खास के जो वुमेन्स के लिए आपने कहा जो एफर्ट्स आप लोग ले रहे हैं, और हम लोग का अपना एक्सपीरियंस जो कहता है कि हम लोग जब 20 साल पहले देखते थे तो मुश्किल से 10 में से शायद एक महिलाएं होती थी जो अपने फाइनेंशियल डिसीजंस लेती थी, मगर उनकी नंबर्स लगातार बढ़ रहे हैं। फोलियोज के लेवल पे हो सकता है कि उनकी संख्या ज्यादा दिखती हो, मगर रियल सेंस में भी 30% के आसपास महिलाएं भी जाएंगे तो वेयर शी इज टेकिंग द डिसीजन। ये एक बहुत ही वेलकम चेंज है और आप जैसे लोगों का जो एफर्ट्स है उसको हम लोग बिल्कुल नहीं, हमारा तो सर हम तो लिमिटेड लोग हैं जी डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आप म्यूचुअल फंड में देखेंगे तो लिमिटेड लोग हैं, 50 म्यूचुअल फंड है, 50 लोग होंगे, 100 लोग होंगे, 200 लोग, बट व्हेन इट कम्स टू डिस्ट्रीब्यूशन इट इज फार बिगर। सो योर रोल इज बिगर देन वी वांट टू ऐड मोर एंड मोर डिस्ट्रीब्यूशन सो दैट अल्टीमेटली इट इज गोइंग टू एजुकेट देयर इन्वेस्टर्स। तो मैं अभी आपके पास अगर 100 इन्वेस्टर हैं, एक और डिस्ट्रीब्यूटर है उनके पास 100 इन्वेस्टर, तो मेरे तो 200 इन्वेस्टर्स के लिए एजुकेशन हो गया ना। वेरी ट्रू। और हम लोग अपने एंगल से ये कोशिश रहती है क्योंकि बहुत सारे वुमेन आइडेंटिफाइड ग्रुप्स हैं जिनके साथ ये प्रोग्राम करें। करेक्ट। और निश्चित रूप से आगे आने वाले दिनों में आपके साथ मिलके भी इस तरह के प्रोग्राम हम लोग करें। बिल्कुल कर। कोई और मैसेज जो आप देना चाहते हो? मैसेज सर एक ही है कि आज पहले जो एक दौर था कि हम इंट्यूटिव सेलिंग करते थे, इंट्यूटिव कॉल्स लेते थे, आज वो थोड़े रिफाइंड हो गए हैं। राइट। आज हम बहुत मैच्योर्ड कॉल लेते हैं, इंट्यूटिव चीजें खत्म हो गई, डेटा ड्रिवन अप्रोच आ गया है। डेटा को हम एज ए इनेबलर मानते हैं कि जितना डेटा आपके पास है वो आपको डिसीजन मेकिंग में इनेबल करेगा फॉर बेटर आउटकम। करेक्ट, कि आउटकम अच्छा हो। राइट। पहले हम लोग क्या होता था कि कोई इन्वेस्टर आया, ठीक है ये ले लो वो कर लो, अभी क्या है आप उससे सवाल करते हैं, हाँ 10 सवाल, पर्पस क्या है, गोल क्या है। तो ये सारी चीजें जो हो रही हैं ये अभी भी मैं कहूंगा अगर जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेटर्निटी में लोग हैं, लोग कर रहे हैं, बट क्या सारे लोग कर रहे हैं? तो अपना इंडेवर ये है कि ये सारे लोग करें। बिल्कुल, बिफोर, हाँ ये पूरा सिस्टम ड्रिवन हो, एजुकेट करें, एम्पावर करें इन्वेस्टर को, फियर नहीं होना चाहिए। जितना इन्वेस्टर एम्पावर होगा, एजुकेट होगा, उतना ही ज्यादा आपका फ्लो बढ़ेगा। करेक्ट। एंड इफ दैट फ्लो कम्स इन, योर इंडस्ट्री विल ग्रो एंड यू विल ग्रो। दैट इज द ओनली communication I want to make. Please don't be fearful, be fearless in educating and empowering the investors. वेरी गुड, बहुत बढ़िया आमिर साहब, आपसे बात करके सचमुच में अच्छा लगा। और सबसे अच्छी चीज की जिस फील्ड में आप हैं वो फील्ड मेरे दिल के भी बहुत करीब है। एजुकेट करते रहें हम लोग, यूं ही आगे बढ़ते रहें, इंडस्ट्री यूं ही बढ़ता रहेगा। थैंक यू सर, थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर कमिंग, ऑल द बेस्ट टू यू फॉर डूइंग दिस वंडरफुल सेशन। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। Mutual fund investments are subject to market risks. Please read the offer document carefully before investing.